हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये बहुत ही सुंदर गरारा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो कि हाई लो में है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आप इस डिज़ाइन को बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शरारा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपना ये सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक मैंने पूरा 3 मीटर लिया है और इसके साथ मैंने इसकी लाइनिंग ली है, ये भी मैंने 3 मीटर ली है। इसके बाद हम इसके मेज़रमेंट पे गौर करेंगे। मेरी जो शरारे की मेज़रमेंट है वो कुछ इस टाइप से है। जो मेरी टोटल लेंथ है शरारे की रेडेड वो 40 इंचज़ है और जो ऊपर से बेल्ट है वो 36 इंचज़ है। उसके बाद हिप्स 42 इंचज़, थाइस 27 इंचज़ एंड गोडे 18 इंचज़। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। अब मैंने अपनी लाइनिंग वाले कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया और 4 फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके जो मार्जिन्स हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया मैंने इस कपड़े को। इसके बाद मैं अपनी लेंथ लूँगी। जो मेरी टोटल लेंथ है शरारे की वो 40 इंचज़ है, तो हम उसका हाफ़ लेंगे। 20 इंचज़ हम अपना अपवर्ड पार्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैं इसमें 20 इंचज़ पर ही मार्क कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 20 इंचज़ पर मार्क कर दिया। इसके बाद मैं इसकी लेंथ 20 इंचज़ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हाफ़ इंचज़ मेरा यहाँ पे सिलाई में कम हो जाएगा और इतना ही मैं ऊपर जो बेल्ट लगाऊंगी उसमें मेरा बढ़ जाएगा। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट 20 इंचज़ ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी हिप लूँगी। जो हिप थी हमारी वो 42 इंचज़ थी, तो उसका जो हम 4th पार्ट है वो 10.5 इंच होएगा। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंचज़ मार्जिन के लिए लूँगी, जो कि मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं जो इसका आसन है वो 11 इंचज़ पर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 11 इंचज़ पर मार्क किया है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 10.5 इंच लिया था, उसके बाद 1 इंच लूजिंग ली थी, हम यहाँ पर 1 इंच की जगह 2.5 इंच लूजिंग लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2.5 इंचज़ एक्स्ट्रा लूँगी लूजिंग के लिए और इसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद मैं यहाँ पर 2 इंचज़ और एक्स्ट्रा लूँगी गोलाई के लिए और यहाँ से ऐसे गोलाई की शेप दे दूँगी। अब हमारी यहाँ की मार्किंग हो गई है। इसके बाद मैं 20 इंचज़ लेंथ पर अपने गोडे की मेज़रमेंट लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब 1 इंचज़ हम यहाँ पर लेंगे और 1 इंचज़ की शेप हम यहाँ पे ऐसे दे देंगे। इसके बाद जो मेरे गोडे थे वो 18 इंचज़ के थे, उसके हाफ मैं यहाँ पे 9 इंचज़ पर मार्क करूँगी और उसके बाद मैं इसमें गोडे में लूजिंग मार्क करूँगी, जो कि मैं 2 इंचज़ करूँगी। इसके बाद 1 इंचज़ मैं मार्जिन का ऐड करूँगी। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद हमारी ये वाली कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसे शरारे में ऐसे शेप देनी है, तो मैं इसके लिए मार्क करती हूँ। जो मेरी शेप आएगी वो 3.5 इंचज़ पर आएगी, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंचज़ पर मार्क करूँगी। उसके बाद जो मेरी ये वाली शेप है ये 5-6 इंचज़ तक तो स्ट्रेट रहेगी और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इसमें। आप चाहे तो ये शेप 7 to 8 इंचज़ पर भी दे सकते हैं, इससे ये ज़्यादा हाई लो में आएगा, बट मैं इसे ओनली 3.5 पर ही देना प्रेफर करूँगी। हमारी ये शरारे की मार्किंग्स जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इन मार्किंग के अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को कट कर देंगे। मैंने ये वाला फैब्रिक कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी लेंथ मापेंगे। जो हमारी ये गोडे की मूरी है तो वो जो है हमारी सिलाई तो यहाँ तक आएगी। इसके बाद जो गोलाई में मेरी लेंथ आ रही है वो 12 इंचज़ से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट मेज़रमेंट 12.5 रखते हैं। तो 12.5 के इक्वल अब इसके नीचे की जो लेयर है हमारी अम्ब्रेला वाली, अब हम वो कट करेंगे 12.5 इंचज़ लेके। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया और ये हमारे 4 फैब्रिक हो गए हैं। इसके बाद जो मुझे यहाँ से रेडियस चाहिए थी वो 12.5 इंचज़ चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेट करना होगा। 12.5 को मुझे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 3.14 से डिवाइड करना होगा,
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे पास आ गया अबाउट 16 इंचेस। आपके पास जितना आई रेडियस 12.5 इंचेस, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे पास आया 16 इंचेस, तो मैं यहाँ से जो इसकी ये नोक है, यहाँ से 16 इंचेस पर मार्क करके एक सर्कल बना लूँगी। जो मैंने ये मार्क्स बनाए हैं इनको मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट टू 12.5 इंचेस आ जाएगा। मैं एक बार इसे मेज़र करके देखती हूँ। तो ये मेरा एग्जैक्टली 12.5 इंचेस ही है। इसके बाद जो मुझे इस फ्लेयर की लेंथ चाहिए वो रेडी 20 इंचेस चाहिए, तो मैं इसे 21 इंचेस कट करूँगी। यानी कि ये जो सर्कल मेरा बना था ये 16 इंचेस पे बना था, तो मैं 16 + 21 = 37 इंचेस पर एक और ऐसा सर्कल बना लूँगी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 37 इंचेस पर मार्क करूँगी। और अब जो ये मैंने मार्क्स बनाए हैं इन सबको एक लाइन की फॉर्म में बना लूँगी। और अब मैंने ये जो 2 लाइंस बनाई है इन दोनों लाइंस पर कट कर दूंगी। मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ये 2 अम्ब्रेला वाले पीस भी कट कर लिए हैं और ये जो अपने 4 पीसेस थे ये भी कट कर लिए हैं। इसके बाद हम इन सारे पीसेस को जो हमारा मेन फैब्रिक है सिल्क का उसके ऊपर भी कट कर लेंगे सेम शेप में। मैंने इसके साइज़ के भी 2 और फैब्रिक कट कर लिए हैं और साथ ही ये वाले भी मैंने 4 और फैब्रिक कट कर लिए हैं। इसके बाद हम एक एक कॉटन के पीस पर एक एक ये वाला फैब्रिक रख के इन्हें पिनअप करके कच्चा कर देंगे। अब मैंने ये लाइनिंग वाले पीस और जो ऊपर मेरा मेन फैब्रिक वाले पीस है ये ऐसे 2-2 पीस रख के मैंने ये पिनअप से कच्चा कर दिया। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरे अम्ब्रेला वाले पीस थे उनका मैंने ऊपर से कच्चा ऐसे पिन लगा के कच्चा कर दिया। साइड वाला जो कपड़ा है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने टॉप वाले पीसेस लेंगे। सबसे पहले अपने क्रोच एरिया को ज्वाइन करूँगी। ये पिन्स निकालते हुए मैं इसके क्रोच एरिया को ज्वाइन कर दूँगी। क्रोच एरिया को ज्वाइन करने के बाद हम ये जो साइड वाली सिलाई होती है ये वाली सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। हमारा जो ये अपर पोर्शन है कुछ इस तरीके से आ गया। हमने अभी यहाँ की सिलाई नहीं लगाई और बाकी तरफ की लगा लिया है। और मैंने यहाँ पर कट लगा लिए थे जितने इंचेस पर मेरे कपड़ा आ रहा था उतने इंचेस पर पहले ही। ये मैंने पहले बताया नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इस कट तक सिलाई ली थी। इसके बाद मैंने जो अपने बॉटम पार्ट लिए हैं उसके सेंटर में भी ऐसे कट का निशान लगा लिया है। फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसकी। और ये जो फ्लेयर है कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। हमने अपने अपर पार्ट का जो ये सेंटर वाला पॉइंट है ये लिया है। अब हम इसके साथ साथ जो अपना लोअर पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट लेंगे, जो कि मेरा ये है यहाँ पे जहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है। और इसके ऊपर मैं इस पार्ट को इस तरीके से रखूँगी बिल्कुल सेट करके। और सेट करके रखने के बाद मैं इसके सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे इस तरीके से पक्का किया। अब मैं साइड में जाऊँगी इसकी सिलाई को लेके और अब इसके ऊपर मैच कर करके अच्छे से एक सिलाई लगा दूँगी। वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से सेंटर पॉइंट से आऊँगी और सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ फिर से सिलाई लगा दूँगी वैसे ही।
हम इस कपड़े का एक एज ले लेंगे। उसके बाद जो ये मेरा अपर पार्ट है, इस तरफ सारा कपड़ा सेट करके नीचे से मैं इधर इधर कॉर्नर कॉर्नर पर एक दाब की सिलाई लगा दूंगी। ये स्ट्रिप कट की है, ये मेरी 2.5 इंचज़ वाइड है स्ट्रिप, और टोटल लेंथ में जो है ये मैंने 150 इंचज़ लिया है। जो मेरा 12.5 इंचज़ आया था घेरे की हाइट, उसका मैंने 12 टाइम्स कर दिया, तो मेरे पास 150 इंचज़ आया। अब ये जो है मेरा सीधा पोर्शन है, इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर क्वार्टर इंचज़ पर एक सिलाई लगा के इस पट्टी को फिर टर्न कर लूँगी। अब मैंने अपनी ये जो स्ट्रिप है इस पे पूरी ऐसे क्वार्टर इंचज़ की सिलाई लगा लिया और इसका जो एक एज है वो इस तरीके से सील के बंद कर दिया। अब मैंने ये एक नीडल लिया, बड़ी नीडल लिया। इसके बाद मैं इस स्ट्रिप को इस ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और जो इस स्ट्रिप है इसको मैं टर्न कर लूँगी इस तरीके से। मैंने ये पूरी स्ट्रिप टर्न कर लिया है। इसके बाद जो मेरे ये सिलाई वाला पोर्शन है इसे नीचे की तरफ सेट करके मैं इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी प्रॉपरली पूरी स्ट्रिप को। ये स्ट्रिप मैंने प्रॉपरली आयरन कर लिया और इसकी जो सिलाई है वो मैंने नीचे की तरफ दबा दी है। अब इस स्ट्रिप को हम लगाना शुरू करेंगे अपने शरारा। फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमने ये वाला पोर्शन लिया और उसके ऊपर फ्रिल इस तरीके से रखी है। सिलाई वाला जो ये पोर्शन है आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये नीचे की तरफ रखूँगी और अब यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस सिलाई के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे हम ये स्ट्रिप और इसके बाद ऐसे प्लेट्स बनाते रहेंगे स्ट्रिप में।
ऐसे ही हम बाकी की उसमें भी स्ट्रिप लगा लेंगे और ऐसे ही दूसरे पैर पर भी लगा लेंगे। हमारे शरारे में दोनों तरफ ऐसे फ्रिल्स लग के रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमें अपना ये वाला एरिया स्टिच करना है। तो हम ये एरिया स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को उल्टा करेंगे और हम इसकी सिलाई जो है सेंटर से लगानी स्टार्ट करेंगे। अब मैंने अपना ये सेंटर वाला पॉइंट लिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे मैच करके रख लिया फैब्रिक, और एक फैब्रिक का ये जो मार्जिन मैंने इधर तरफ कर दिया और एक इधर तरफ। अब मैं इधर सेंटर में एक सिलाई लगाऊंगी और इसके बाद इसे इस तरीके से एक तरफ रोटेट करके यहाँ पे फैब्रिक मैच कर लूँगी और ये पिंस निकालने के बाद ये वाली सिलाई लगा लूँगी। अब ये सिलाई जो है हम इस सिलाई से करीब 1 इंच नीचे तक ही लगाएंगे, ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाएंगे। फैब्रिक रोटेट कर दिया, फिर से मैं उधर ही इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम वापस से इस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हमने सिलाई ख़त्म की थी, और ये जो लाइनिंग वाले पीस को पीछे कर देंगे और नीचे से भी हम इस पीस को पीछे कर देंगे। उसके बाद इन दो फैब्रिक्स को मैच करके, जो ये हमारे मेन फैब्रिक हैं, इसमें हम यहाँ तक आएंगे। ये जो हमारी सिलाई वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से आने के बाद हम इधर से इन दोनों फैब्रिक को मैच करके एक सिलाई लगा देंगे। और अब इस सिलाई के बाद हम इस पीस को बीच में कर देंगे और ये जो दोनों हमारे लाइनिंग वाले पीस हैं, इन दोनों को मैच करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही सेम सिलाई इसकी दूसरी तरफ भी कर देंगे और इसके बाद हमारा सिर्फ बेल्ट का पोर्शन रह जाएगा। वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रही हूँ बेल्ट वाला पोर्शन, क्योंकि बेल्ट सभी अलग अलग तरीके से लगाना प्रेफर करते हैं। कोई इलास्टिक डालता है, कोई पूरी बेल्ट लगाता है, कोई आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं वो ऊपर वाला पोर्शन। तो अब हमारा ये शरारा बन के कम्प्लीट रेडी हो चुका है और अब हमारे शरारे की फ़ाइनल लुक आ चुकी है और हमारा शरारा बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।